दोस्तों, अब तक आपने केवल किस्सों कहानियों में गुप्त खजाने की बात सुनी होगी, लेकिन अब आप हकीकत में इसे देखने वाले हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। एक ऐसे ही खजाने का नक्शा अब दुनिया के सामने आया है, जिसमें अरबों रुपए के हीरे जवाहरात होने की बात कही जा रही है। सुनने में किसी कल्पना की तरह लग रहा होगा कि शायद किसी ने मजाक किया होगा। इतनी अकूत संपत्ति भला इस वक्त किसके पास हो सकती है? लेकिन दोस्तों, ये मजाक नहीं, सच है। और ये बात किसी अरे गहरे शख्स ने नहीं, नीदरलैंड के नेशनल आर्काइव्स ने कही है। उसने इसके लिए बकायदा डेटा भी जारी किया है। वो नक्शा दिखाया है जिसमें गुप्त खजाने को दर्शाया गया है, उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये खजाना किसका है, किस देश में मिलने वाला है, कहाँ इसकी खुदाई होने वाली है और ये किसने छिपा रखा है। दोस्तों, आज मैं आपको जिस खजाने के बारे में बताने जा रहा हूँ वो कोई मामूली खजाना नहीं है। अगर वो खजाना मिल गया तो कई कंगाल देशों की हालत बदल जाएगी, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस अकूत धन संपदा की खबर जैसे ही दुनिया को मालूम चली, हर तरफ एक हलचल मच गई। चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। हर देश ये सोचने लगा कि काश ये धन उसे मिल जाए। कंगाल पाकिस्तान तो इस खबर को सुनते ही सदमे में चला गया है। उसकी तो नींद ही हराम हो गई है। उसे इस बात का दुख सता रहा है कि आखिर ये खजाना उसके देश में क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जरिए वो अपनी कंगाली दूर कर सकता था। दोस्तों, इस गुप्त खजाने को लेकर चीन की भी लार टपक रही है। उसका आलम तो ये है कि अभी खजाना मिला भी नहीं है कि वो इसे पाने की जुगत में लग गया है। इसे लेकर साजिशें रचने लगा है। दोस्तों, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि प्राचीन काल में तो केवल भारत के राजा महाराजाओं के पास ही अकूत धन होता था। वही गुप्त धन अपने महल में या किसी मंदिरों में छिपा कर रखते थे। तो क्या नीदरलैंड ने जिस गुप्त खजाने की बात कही है वो भारत का कोई खजाना है जिसे लूटकर विदेशी ले गए थे? क्या इस खजाने पर भारत का कब्जा है? दोस्तों, अभी तक तो केवल इस खजाने का नक्शा मिला है। खजाने की तलाश अभी बाकी है। लिहाजा हर देश की निगाह इस वक्त उस खजाने की तलाश पर है जो उसकी तकदीर बदल सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी खजाने के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो कहीं मत जाइए और बने रहिए मेरे साथ। हिटलर के खजाने का मिल गया नक्शा, अरबों के खजाने की अब होगी तलाश। दोस्तों, कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में जब नाजी यूरोप छोड़कर भाग रहे थे, तब 4 जर्मन सैनिकों ने डच ग्रामीण इलाकों में कहीं पर बड़ा खजाना दफन कर दिया था। इसमें ढेर सारे सोने के सिक्के, गहने, हीरे और अन्य बेशकीमती चीजें थी। अब करीब 80 साल बाद उस खजाने को खोजे जाने की एक उम्मीद जगी है। नीदरलैंड के नेशनल आर्काइव्स ने कुछ दस्तावेज जारी किए हैं। इनमें एक नक्शा भी शामिल है जो उस खजाने तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या इस नक्शे के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी? आखिर इस नक्शे को खजाने का ही नक्शा क्यों कहा जा रहा है? क्या इस नक्शे में जिस खजाने की बात कही जा रही है उसे आज तक तलाशा नहीं गया? दोस्तों, अनुमान है कि इस खजाने में सिक्के, महंगी घड़ियां, आभूषण, हीरे और अन्य बेशकीमती रत्नों से भरे हथियारों के 4 बक्से हो सकते हैं, जिसकी कीमत आज के समय में इस 15.85 मिलियन पाउंड यानी 1.5 अरब रुपए से अधिक हो सकती है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि दुनिया में ऐसे कितने गुप्त खजाने हैं और क्या भारत में भी इस तरह का कोई खजाना है और इनकी खोज आज तक कहां तक पहुंची है? दुनिया में 5 जगहों पर है अकूत गुप्त धन। सालों से की जा रही है इस धन की तलाश। दोस्तों, दुनिया में कई देशों में गुप्त खजाना छिपे होने की बात कही जाती है, लेकिन 5 ऐसे देश हैं जहां इस तरह के खजाने की बात सामने आई है। हाँ, ये बात जरूर है कि इनकी तलाश अभी भी जारी है। दोस्तों, इस गुप्त खजाने के बारे में मैं आपको क्रमवार बताता हूँ। डचमैन की सोने की खान। दोस्तों, ये खदान अमेरिका के एरिजोना में है। इसे 19वीं सदी में जर्मनी के प्रवासी नागरिक जैकब वॉल्ट्स ने खोजा था। इसके बाद उन्होंने यहाँ सोना निकाला और इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। साल 1891 में अपनी मौत के वक्त उन्होंने खजाने के बारे में सिर्फ अपने एक पड़ोसी को बताया था, जो आखिरी दिनों में उनकी देखभाल करते थे। हर साल इस खजाने की खोज में लोग निकलते हैं, लेकिन किसी को अब तक वो हासिल नहीं हो पाया है। कई लोगों की तो इस दौरान जान भी चली गई है। नाइट्स टेम्पलर का खजाना।
दोस्तों, नाइट्स टेम्पलर यूरोप की सबसे फेमस धार्मिक मिलिट्री अरेंजमेंट थी। ईसाइयों की रक्षा के लिए इसकी स्थापना साल 1119 में हुई थी। समय के साथ इनका प्रभाव बढ़ता गया और इनके पास अकूत संपत्ति भी इकट्ठा हो गई। लेकिन साल 1307 में फ्रेंच राजा फिलिप IV इनकी बढ़ती ताकत को देखकर घबरा गए। उन्होंने सभी नाइट्स को गिरफ्तार करवा लिया और इनके खजाने पर हमला बोल दिया, लेकिन वो खाली निकला। अब ये टेम्पलर खजाना क्या था और ये कहाँ है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। मोंटेजुमा का खजाना। दोस्तों, साल 1519 में स्पेनिश एक्सप्लोरर हर्नान कोर्टेसो एस्टेक्स एम्पायर पहुंचा था। वहां के राजा मोंटेजुमा द्वितीय ने उसे खूब सोना चांदी दिया और कहा कि वो यहाँ से शांतिपूर्वक चला जाए। लेकिन उस लालची स्पेनिश एक्सप्लोरर ने शहर को लूटने की कोशिश की। इसका विरोध हुआ और कोर्टेसे को वहां से भागना पड़ा। इस दौरान उसने खजाने को मेक्सिको के टेक्सको को झील में डाल दिया था। कई दिग्गजों का मानना है कि खजाना अब भी वहां है। बहुतों ने इसे ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। दोस्तों, भारत में भी ऐसे कई गुप्त खजानों की बात कही जाती है। भारत अभी भी है सोने की चिड़िया। हिंदुस्तान में भी छिपे हैं कई गुप्त खजाने। दोस्तों, भारत में कई रहस्यमय खजाने मौजूद हैं। इन खजानों को तलाशने की हजारों कोशिशें की गई, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। इन खजानों के बारे में आज तक नहीं पता चल पाया है। आइए जानते हैं भारत के ऐसे ही रहस्यमय खजानों के बारे में। नादिर शाह के खजाने के राज। दोस्तों, साल 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला था, जिसके बाद उसने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। इस हमले में निर्दोषों की हत्या कर दी गई थी। इसके साथ ही नादिर शाह दिल्ली को भी लूट ले गया था। मयूर तख्त और कोहिनूर के अलावा उसने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के और जवाहरात भी लूट लिए थे। बताया जाता है कि जंग की वजह से नादिर शाह इस लूटे खजाने पर ध्यान नहीं दे पाया। लौटते वक्त नादिर शाह की सेना में शामिल बड़े अधिकारियों ने खजाने के एक बड़े हिस्से को छिपा कर रख दिया। इस बेशकीमती खजाने को आज तक नहीं खोजा जा सका है। जहांगीर का खजाना। दोस्तों, राजस्थान से 150 किलोमीटर दूर अलवर का किला मौजूद है। इलाके में प्रचलित कहानियों के मुताबिक मुगल शहंशाह जहांगीर अपने निर्वासन के दौरान अलवर में रह रहा था। इस दौरान जहांगीर ने अपना खजाना यहाँ किसी गुप्त जगह पर छिपा दिया था। कई लोग मानते हैं कि ये खजाना अभी भी अलवर में कहीं दबा हुआ है। श्री मूकांबिका मंदिर का खजाना। दोस्तों, कर्नाटक के पश्चिम घाट में कोलूर में स्थित मूकांबिका मंदिर में भी खजाना होने की बात कही जाती है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक मंदिर में सांपों के खास निशान बने हुए हैं। भारतीय मान्यताओं के मुताबिक छिपे हुए खजानों की रक्षा सांप करते हैं। ऐसे में पुराने समय में खजाना छिपाने वाले ऐसे चिन्ह बनाते थे, इससे मंदिर से जुड़े लोगों को संकेत और चेतावनी दोनों मिल जाए। इस खजाने का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि मंदिर में रखे जवाहरात की कीमत 100 करोड़ रुपए आंकी गई है। अभी तक खजाने का कोई सुराग नहीं मिला है। राजा मान सिंह का खजाना। दोस्तों, मान सिंह प्रथम अकबर के दरबार में ऊंचे ओहदे पर थे। 1580 में मान सिंह ने अफगानिस्तान पर जीत हासिल की थी। माना जाता है कि इस जीत में मिले खजाने को मान सिंह ने किसी स्थान पर छिपा दिया था। ये कहानी कितनी ठोस थी, इसका पता इस बात से चलता है कि आजादी के बाद इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन केंद्र सरकार ने इस खजाने को खोजने का आदेश दिया था। इसको लेकर लंबे समय तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप भी हुए थे। आधिकारिक रूप से ये खजाना अभी भी किस्से कहानियों का हिस्सा बना हुआ है और माना जाता है कि ये अभी भी किसी गुप्त स्थान पर छिपा हुआ है। मीर उस्मान अली का खजाना। दोस्तों, हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अपने समय के सबसे धनी व्यक्ति थे। साल 1937 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया था। उन्होंने अपने शासनकाल में काफी धन संपदा जमा की थी। कहा जाता है कि किंग कोठी पैलेस के अंडरग्राउंड कमरे में उन्होंने अपनी सारी दौलत को छुपाया था। उनके खजाने में बेशकीमती हीरे, जवाहरात, रूबी, नीलम जैसे बहुमूल्य रत्न थे। उनकी मौत के साथ खजाने का राज भी दफन हो गया। बिहार का सोन भंडार। दोस्तों, बिहार के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल राजगीर में सोन भंडार स्थित है। माना जाता है कि सोन भंडार की गुफाओं में रहस्यमय खजाना है। सोन भंडार की गुफा में एक रहस्यमय दरवाजा है। इस दरवाजे को हजारों कोशिशों के बाद भी आज तक कोई भी नहीं खोल पाया है। इस दरवाजे को कई बार खोलने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी। इस गुफा के दरवाजे पर रखे पत्थर पर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है।
जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। लोगों का मानना है कि इसमें खजाने के दरवाजे को खोलने के बारे में बताया गया है। अगर इसको कोई पढ़ लेता है तो खजाने तक पहुंचा जा सकता है। चार मीनार सुरंग में छिपा है खजाना। दोस्तों, हैदराबाद में स्थित चार मीनार और गोलकुंडा किले को एक सुरंग जोड़ती है। माना जाता है कि इनको जोड़ने वाली सुरंग में खजाना छिपा हुआ है। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इस सुरंग को बनवाया था। बताया जाता है कि इस सुरंग में हैदराबाद के शाही परिवार ने खजाने को छिपा कर रखा है। इस खजाने को भी आज तक कोई नहीं खोज पाया है। कृष्णा नदी के खजाने का रहस्य। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दुनिया के बेहतरीन हीरे मिले थे। ये हीरे कोल्लूर में कृष्णा नदी के तट पर पाए गए थे। लोगों का मानना है कि इस जगह पर हीरे की खान है। माना जाता है कि गोलकुंडा में प्राकृतिक खजाना है, जहां पर हीरे ही हीरे हैं। इसको खोजने की अधिक कोशिश नहीं की गई। इसका भी राज आज तक बरकरार है। दोस्तों, जहां तक हिटलर के खजाने की बात है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि नक्शा सामने आने के बाद क्या कोई खोजकर्ता इस खजाने को खोज पाएगा? हिटलर के खजाने तक कोई पहुंच पाएगा? क्या पहले भी हो चुकी है खजाने की तलाश? हिटलर के खजाने तक कोई पहुंच पाएगा? क्या पहले भी हो चुकी है खजाने की तलाश? दोस्तों, शोधकर्ताओं का मानना है कि खजाने को अप्रैल 1945 में दफनाया गया था, जब जर्मन सैनिक भाग रहे थे। वाल्केंस ने कहा कि उन्होंने खजाने को दफनाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वे डरे हुए थे। माना जाता है कि खजाना ओमेरन में दफन किया गया था, जिसे बाद में खोजने के कई प्रयास किए गए। डच सरकार ने इसकी तलाश के लिए एक नाजी अधिकारी को वापस बुलाया, लेकिन ये कोशिश भी सफल नहीं हुई। विशेषज्ञ निश्चित नहीं है कि नक्शा किसने बनाया, लेकिन वो मानते हैं कि एक जर्मन सैनिक ने इसे बनाया था। जय हिंद, जय भारत।